नाम डॉक्टर नीरज गोदारा है और मैं मैक्स हेल्थ केयर जो कि हमारा द्वारका में है सेक्टर 10 में उसमें एज ए हैंड रिस्ट एंड रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रोसर्जन काम करता हूँ। हम लोग यहाँ आपके शहर रोहतक में ओपीडी के लिए आ रहे हैं हर थर्ड थर्सडे जो कि गुरुवार होता है। हर महीने के तीसरे गुरुवार को नोबल हार्ट केयर हॉस्पिटल में। और इसमें हमारा सहयोग डॉक्टर कपिल सांगवान सर ने दिया है जो कि वहाँ पर ऑर्थो के डायरेक्टर हैं। और हम लोग यहाँ पर अपनी सर्विसेज देंगे इन द फॉर्म ऑफ जो भी हाथ से लेके फिंगर से लेके शोल्डर तक की इंजरीज होती हैं या किसी का हाथ कट जाता है या कोई बच्चा बाई बर्थ विकलांग पैसा होता है या किसी की उंगलियां जुड़ी होती हैं या किसी की उंगली कम है या किसी का हाथ टेढ़ा है या किसी का पैर टेढ़ा है तो या इसके अलावा किसी को बाइक एक्सीडेंट के बाद नसों की चोट लग गई जिसकी वजह से उसका हाथ काम नहीं कर रहा है। तो इन सारी बीमारियों का इलाज हम लोग यहाँ पर आपके शहर रोहतक में ही प्रोवाइड करेंगे हर तीसरे गुरुवार को, हर महीने के तीसरे गुरुवार को। डॉक्टर अगर लोगों को नहीं पता हाथ कट गया है साथ लोग बता देते हैं आइस में रखते हैं पानी में रखते हैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में। तो किसी भी दुर्घटना कारण अगर आपके अंग कोई भी आपके शरीर का अंग उससे अलग हो जाता है स्पेसिफिकली उंगलियों से लेके कंधे तक का, तो उस समय पे घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो अंग अलग हुआ है उसको आपने उठाना है या कोई आपके साथ में है उसको बोलना है कि उसको ले लें, एक चलते टूटी के पानी से उसको साफ कर लें और एक साफ पन्नी में उसको बांध लें टाइट से। फिर उसके अलावा एक दूसरी बड़ी पन्नी लेनी है जिसमें कि आइस डालनी है। अगर आइस नहीं है हमारे पास तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं और उसके बाद जो पन्नी में हाथ को हमने जिसमें बांधा हुआ है उसको उसके अंदर रख लेना होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमारे लिए जानना इसमें टाइम जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। अगर किसी का भी अंग हमारे इस हिस्से से अंदर आगे नीचे की तरफ कटा हुआ है तो उसको हम फिर भी 12 से 13 घंटे तक दोबारा लगा सकते हैं। कोई भी अंग अगर कलाई से नीचे है तो उसमें हमारे पास 7 से 8 घंटे होते हैं। कलाई से कोहनी के बीच में अगर कोई अंग अलग हो जाता है तो उसको दोबारा से लगाने के लिए हमारे को कम से कम भी पेशेंट हमारे पास 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। और अगर कोहनी से ऊपर कहीं पे भी है तो उसमें सबसे कम समय होता है जो कि 4 से 5 घंटे है। अब यही चीज़ कभी कभार पैर में भी हो सकती है तो ये सारी पॉसिबिलिटी पैरों में भी पॉसिबल है। बट उसमें हमारे पास समय और भी कम होता है। उसमें मैक्सिमम 4 से 5 ही घंटे होते हैं क्योंकि वहाँ पर मांसपेशियाँ ज़्यादा है। डॉक्टर साहब आपने बताया जैसे दोबारा किसी का ऐसा पता हुआ है या उसका क्या उपचार करते हैं? अगर जैसे किसी को चोट लगी है और उस टाइम पे इस टाइप की कोई सर्जरी नहीं हो पाती और वो पुराना हो गया तो वैसे सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं। यूजुअली हम पैर से, क्योंकि हमारे पास पैर में काफ़ी उंगलियां अवेलेबल है, या जो पैर का बड़ा अंगूठा है उसके आधे हिस्से को हम ले लेते हैं या एक दो उंगली और लेके उस अंग को दोबारा से हम लोग वैसा ही बना सकते हैं जैसा कि वो चोट लगने से पहले था। नाखून भी वैसा का वैसा हो सकता है, छूने की उसकी जो शक्ति है वो, और जो उसकी शेप है, आकार जो है वो भी वैसे के वैसे ही रहेगा जैसे उसको चोट लगने से पहले थी। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं करना, भले ही वो चोट 2 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो या बाई बर्थ हो या जन्म जन्म से हो, उसमें भी ये सारी चीज़ें की जा सकती मतलब जो हाथ के अंगुलियां होते थे जो लोग अपने सफर कर रहे थे वो किसी हैं। बिल्कुल। ये कारगर से होते थे। बिल्कुल। मैं डॉक्टर कपिल सांगवान, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स नोबल हार्ट हॉस्पिटल। हम डॉक्टर नीरज गोदारा के साथ हैंड सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जिसमें माइक्रोस्कोप से नसें जोड़ना, हैंड कटा हुआ है, उंगली कटी हुई है उसको जोड़ना, उनकी ओपीडी डॉक्टर साहब की हमारे हॉस्पिटल में स्टार्ट करा रहे हैं। इससे हमारे रोहतक के एरिया में जो ये वाली जो स्पेशलिटी है जो अभी तक नहीं है उसको बढ़ावा मिलेगा और हमारे रोहतक वाले एरिया के पेशेंट्स को इससे जो आज तक सेव नहीं हो पा रही थी, वो उंगली इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, हाथ इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो सेव होना शुरू हो गया। तो मेरा मैसेज ये है कि पेशेंट को जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि ऐसे उंगली को जो कटा हुआ पार्ट है उसको ऐसे रखना है और एज अर्ली एज पॉसिबल अपने उस सेंटर पे पहुंचना है जहाँ पर ये फैसिलिटी है। फर्स्ट ओपीडी मेरे ख्याल से नेक्स्ट थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे थर्ड थर्ड थर्सडे हर एवरी मंथ। महीने के तीसरे गुरुवार को ओपीडी है, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे।